स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत, जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है। कंप्यूटर पढ़ने वालों के लिए कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत दी जाती है। तो इसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर के प्रकार भी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो आज हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रकार बतलाइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा जाता है। कंप्यूटर के प्रकार, तो कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत आता है कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है कार्य प्रणाली के आधार पर, इसे आप इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है आकार के आधार पर। इस प्रकार का डायग्राम भी आप अगर एग्जाम में बनाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और हाइब्रिड कंप्यूटर पहला दिया गया है बाय टाइप। बाय टाइप का मतलब हो गया कार्य प्रणाली के आधार पर। बाय टाइप का अर्थ हो गया कार्य प्रणाली के आधार पर। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी प्रकार से साइज के आधार पर बेस्ड ऑन साइज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आता है। बाय पर्पस के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो यहां पर कंप्यूटर की कैटेगरी को जो चित्र में बतलाया गया है, कंप्यूटर इसी प्रकार से जो है होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि कंप्यूटर के इन प्रकारों को किस प्रकार से और आगे समझेंगे। कार्य प्रणाली के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ, ऊंचाई, हाइट आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर भी करते हैं, जैसे थर्मामीटर। थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर नापा जाता है। ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही हुआ, क्योंकि ये तापमान को जो है वो नापने का कार्य कर रहा है। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरणतः एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखलाता है। जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं ना, तो वहां पर देखिएगा कैलकुलेशन जो है वो उस प्रकार का एक कंप्यूटर ही होता है। उसे आप एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला कंप्यूटर है जो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर में वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार को चलाते हैं। हम साधारणतः जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यदि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका कंप्यूटर भी एक डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये नंबर्स को समझता है, ये 0 और 1 को समझता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि होती है 0 और 1। तो 0 और 1 के समझने के कारण इसे जो है वो डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। अगला आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुणधर्मों वाला होना। जहां कई चीजें एक साथ मिलकर के होती हैं उसे बोलते हैं हाइब्रिडिंग। तो हाइब्रिड का अर्थ होता है अनेक गुणधर्मों वाला होना। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वहां पर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस। अभी हमने डायग्राम देखा था ना, वहां पर अभी हमने करा इस पर कार्य के आधार पर। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, किसी विशेष कार्य के लिए, इसलिए इसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम विज्ञान में सैटेलाइट चंद्रमा में भेजा गया, उसे कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार के कंप्यूटर के द्वारा। उसकी प्रोसेसिंग पावर अधिक होती है, उसकी मेमोरी पावर अधिक होती है, इसलिए उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अगला है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र, लेटर तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना आदि होता है।
अगला है हमारा बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर कंप्यूटर, कंप्यूटर को आकार के आधार पर हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, ये सबसे अधिक गति वाले, अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू व एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे व आकार में बहुत बड़े होते हैं, इन्हें कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक व मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक क्षमता वाले, मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनमें अत्यधिक मात्रा के डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों जैसे बैंकों, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। अगला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्कटॉप पर सेट किया जा सकता है, इसे भी हम माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में कहेंगे। फिर भी डेस्कटॉप कंप्यूटर को अलग से इसलिए बतलाया गया है क्योंकि ऐसा कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप पे रखा गया है, टेबल के ऊपर रखा गया, इसलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार को समझने के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इसका डायग्राम याद कर लें, उसके बाद इसकी थ्योरी आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे।